बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शुरू करते हैं किस पे। पहले तो ये देखो, मैंने पिछले जो जुमे का दिन था, उस दिन का पूरा मैंने हाई और लो को कल ही मार्क किया था, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट केप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ठीक है ना, 41-20 पे। यहाँ से मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में ओपन हुआ है। तो मार्केट ने बहुत बड़ी केप डाउन के साथ ओपन दी है, 300 पिप्स नीचे, 300 पिप्स के फासले में ओपन दी है, ठीक है। तो ये कोई न्यूज़ था, न्यूज़ की वजह से ही ये जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन डे, उसमें किरदार ज़्यादा से ज़्यादा किसी न्यूज़ का होता है। अभी हमारा मकसद क्या है कि डेली का सीआरटी और 4 आवर का सीआरटी, ठीक है। सीआरटी डेली के सीआरटी में देखिए, डेली के सीआरटी में मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ। सीआरटी के हिसाब से अगर मार्केट में न्यूज़ कोई ना होता तो मार्केट यहाँ जाके नीचे आना था, जो मैंने कल समझाया। अब मार्केट ओपन हुआ तो डेली का हिसाब किताब तो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो ना, लॉजिक है। देखो डेली में फिर भी मार्केट ने जो आपके पहले पहले अपना वो थे लेवल से, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि ये 50% था प्राइवेट एरिया, उससे नीचे ही मार्केट ने ओपन देके फिर मार्केट किराया गिराया। देखे मार्केट ने डेली के लो से बाय दी है, कितना बाय दिया देखो। चलो, यहाँ से आपको बाय मिली, आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा, सुबह के टाइम पर कोई जाता है या नहीं जाता है ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से रिस्पेक्ट मिला आपके एरिया को, मार्केट ने बाय दे दी। उसके बाद आते हैं हम 4 आवर पे। 4 आवर पे देखें, 4 आवर पे जो हमने समझाया हुआ था, मार्केट ने पहले 4 आवर में सेम रिएक्ट की हुई है, देखो। देखो, ये आपका 4 आवर है, 200 पिप्स का बना है, लेकिन मार्केट ने 200 पिप्स वाले का, मैंने पिछले क्लास में मैंने यही समझाया था कि 200 पिप्स का हो तो उसका लो मार्केट ले लेता है, ठीक है। तो लो तो कम कर लेता, वही सेम है। देखो मार्केट ने इसका लो से ही अपना सेल दे दी, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू में आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जब आप MT5 खोलेंगे तो MT5 में आपका 50% शो करेगा, 50%, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू में 50% ही शो करेगा। तो उसके हावर्स में इसके हावर्स में थोड़ा फर्क है। ट्रेडिंग व्यू के आवर्स में और MT5 के एक्जीनेस के आवर्स में फर्क है, ठीक है। एक्जीनेस का जो चार्ट है उसमें 50% से ही इसने अपना सेल दी हुई। ये तो समझ आप लोगों को, तकरीबन आप लोग इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो ना। देखो अभी मैंने एक सिग्नल दी हुई है ग्रुप में, ठीक है। देखो मैंने कहाँ से दी हुई है, आप लोगों को पता है ना। मैंने इसके हाई का जोन देखा है। तो मार्केट जब नीचे से आपका यहाँ से आएगा 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 आएगा, तो यहाँ से ये जो 40-90, ये इसका इस कैंडल का हाई है, ठीक है। और इसका जो ओपन प्राइस है, अच्छा, हाई इसका ये है 95 है। तो मार्केट इससे टिप देके तो आएगा ही आएगा, नहीं तो 95 से लौटेगा, क्योंकि ये इसका आखिरी सपोर्ट है, डेली का सपोर्ट है, ठीक है। डेली का रेजिस्टेंस है, सॉरी, डेली का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। आज आप लोगों ने, भाई आज तो दूसरे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों ने ज्वाइन की हुई है। तो ये जो आपने पढ़ा है या समझा है इतने दिनों में, ये डेली सीआरटी, ये 4 आवर सीआरटी, इसमें आपको, आप लोगों ने कोई एंट्री वगैरह खुद प्लान करके ली है? आज के दिन में ली है, आज मार्केट जब ओपन हुआ है तो जो पहला 4 आवर है उस पर ली है? क्योंकि पहले 4 आवर में तो आपको परफेक्ट एंट्रीज मिली है, किसी ने लिए? हाँ सर, मैंने लिया था वो $12 का मैंने ले लिया था। फिर सर ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तकरीबन 91 पे मैंने बाई का एक लगाया था। हम्म। फिर मार्केट वहां से फौरन नीचे आ गया, तो अभी तक चल रहा है। मैंने इसका जो ऐसे है वो बहुत नीचे रखा था मैंने, और इसमें डिपॉजिट कर लिया। मैंने कहा जिससे मुकाबला करना है मार्केट से। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करो ना यार, आप ऐसे नहीं करो ना, आप रूल को फॉलो करो ना। देखो ये तो फिर आप हम सीख तो नहीं रहे हो। नहीं सर, सीख रहा था वैसे। ये कभी कभार ये न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया ना, नहीं तो वहां से सर आप सुबह जिस जाग तरह रहे से अभी थे? आपने ये बना। हाँ सर, ये तकरीबन मैं जाग रहा था ये 3:30-4 बजे के टाइम, इस टाइम। 3 बजे तो मार्केट आपका ओपन हुआ गैप डाउन देखिए, ठीक है ना। तो आप समझ जाते हैं कि मार्केट अनस्टेबल ओपन हुआ है, तो आप वेट कर लेते पहले 4 आवर का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 4 आवर का वेट करो, वो बुलिश क्लोज होता है या बेरिश क्लोज होता है, फिर उसका साइज देखो, फिर कैलकुलेशन करो, उसके बाद अपनी एंट्री प्लान बनाओ कि अगर बुलिश है तो बाय में एंट्री प्लान बनानी है रिटेस्ट पे, अगर बेरिश है तो सेल में एंट्री प्लान बनानी है और उसके रिटेस्ट पे कैंडल के। आप ऐसे तो क्या नहीं लगाओ, नुकसान करोगे, आप नहीं सीख पाओगे। आप स्ट्रेटजी को फॉलो करो, फिर आप प्रॉफिटेबल हो गए। और अपना टारगेट लॉन्ग टर्म रखो, महीने का रखो प्रॉफिट का। मैंने एक दिन वाला मुला नहीं बनो ना। नहीं सर, मैंने वैसे वो डेली जो स्ट्रेटजी बनाया था उसके हिसाब से कर रहा था ना। ये मैं भूल गया था कि पहले मतलब वो एक कैंडल को बनना है ना, फिर उसके बाद से शुरू करना है। असल काम ही इसका यही है मार्केट का ना। मार्केट का हाँ देखो, सर, मार्केट गलतियों से। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो आप लोग सीआरटी का स्ट्रेटजी को मास्टर करो ना।
आप उसको हाँ। सीखो, उस पर साबित कदम रहो। जो आपका जब तक सेटअप ना आए आप मार्केट में घुसो ही नहीं। नहीं, वैसे ही सर वो डेमो अकाउंट है, उस पर मैंने काफी वो कर लिया था ना, एग्जाम में डेमो अकाउंट मैंने बनाया था। तो सही। आज बदकिस्मती से बस ये ईरान के और अमेरिका के चक्कर में थोड़ा बहुत इधर हो गया ना। तो ये तो अभी चलता रहेगा ना, देखो ना ये अभी, ये तो हाँ। चलता रहेगा। आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो ना। हाँ इंशाल्लाह सर। जी हाँ। आपने खुशहाल भाई, आपने आज क्या कहाँ से एंट्री ली? खुशहाल भाई, मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क अनस्टेबल है। हाँ सर। आपने कहाँ से एंट्री ली आज भाई, आज की सर आज मैंने अनस्टेबल एंट्री मार्केट में लिया था आपने क्या 4 बजे। अपना वो किया? आज जो मार्केट अनस्टेबल था, आपने कौन से सीआरटी पे? डेली का सीआरटी तो उसके सारे लेवल्स, पहला पहला लेवल था जो था उसको तो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। बाकी जो 4 आवर पे हमें एंट्री बेहतरीन मिली है, पहला 4 आवर जो था सुबह का 4 आवर, उस पे तो एंट्री बेहतरीन मिल गई है। सर मैंने मैंने दिल्ली पे लिया था बाई का। तो उसने टारगेट दे दिया रात के 4 बजे, जैसे मार्केट ओपन हुआ मैंने बस लेवल मार्किंग किया, उस पे एंट्री लिया। कहाँ पे एंट्री ली आपने? 72-70 फिर पे ली? मैंने होल्ड किया। नहीं करो ना। इसी जगह पे लिया। प्रॉफिट कितना बनाया आपने? फिर 35 बनाया, 35 एक में, 8 एक में। हम्म, फिर होल्ड किया मैंने, अच्छा। छोड़ दिया सुबह। जब देखा तो लॉस में चल रहा था। यार देखो 33 बनाया तुमने, निकल हो ना तुम पे, वही वो तुम यार, ये बुक करो ना प्रॉफिट नहीं, मार्केट देखो ना, मेरी बात सुनो। मेरे अब्बा का नाम है मोहम्मद इब्राहिम पंद्रानी। अब्बा, आपके अब्बा का नाम क्या है? विशाल भाई, आपके अब्बा का नाम क्या है? समझ नहीं आप या सर, इधर नेटवर्क स्लो। मैंने कहा आपके अब्बा का नाम क्या है, आपके अब्बा का नाम? नसीर अहमद। हाँ देखो ना, ये मार्केट ना मेरे अब्बा मोहम्मद इब्राहिम का नसीर है। अहमद। सही है, सुनो अभी। ये मार्केट ना मेरे अब्बा मोहम्मद इब्राहिम का है ना, आपके अब्बा नसीर अहमद का है। हाँ, मार्केट आपको मूव देगी, उसके बाद मार्केट ने अपना नेक्स्ट रुख पकड़ना है। जब आपके अपने जो स्ट्रेटजी के मुताबिक मूव आई है तो आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप बुक करो ना। आप होल्ड क्यों करते हो? या अगर होल्ड कर रहे हो तो फिर ब्रेक इवन करो, एसएल एंट्री शिफ्ट कर दो। मैंने आपको समझाया हुआ है ना। एसएल एंट्री शिफ्ट कर दो, अगर नीचे जाता है तो वो आपका अपना ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सर मैंने ये समझा था कि ऊपर जाएगा डेली की नहीं हाई पे, नहीं नहीं, बात सुनो। उधर उधर टारगेट देगा। मेरी बात सुनो, पहला जो 4 आवर है वो क्लोज हुआ है बेरिश, 240 पिप्स की एक 4 आवर की कैंडल क्लोज क्लोज हुई है। तो आप एक्जीनेस के चार्ट में देखो तो उसने जो डेली का लो है उसको तोड़ा है। उस 4 आवर ने बेरिश तोड़ा है तो जब उसको तोड़ रहा है तो आप होल्ड करो ही नहीं ना मामा, तो आप बुक कर लो ना अपना प्रॉफिट। या पहले ही जब आया प्रॉफिट में तो बुक कर लो, फिर वेट करो आपका दूसरा 4 आवर के दूसरा सेटअप बनने में, तो आपको फिर एंट्री मिल जाती ना। बस हमने वो बड़े ट्रेडर ट्रेडर वाला काम किया, नहीं नहीं, बस बड़े। होल्ड किया सर। आप बात सुनो ना, ये जो आप ये अपना वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह देखते हो ना, ये जो दिखाते हैं ना, ये सारे फेक है, ये बकवास है। आप सिर्फ अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपना जो रूल है उसको फॉलो करो। अब उस रूल को फॉलो नहीं करोगे कभी भी प्रॉफिटेबल, ये आपका टाइम जाया कर रहे थे मेरे साथ। अब आप जब आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ तो उस पर आप सीखो, देखो वही सेम एंट्रीज मिल रही हैं आपको, मार्केट उसी जगह पे आके रिएक्ट कर रहा है। तो आप उसको फॉलो करो ना, उस पर उसको मास्टर करो ना, अपना मंथली जो है मंथ का अपना एक टारगेट बनाओ। एक दिन में मुला वाला हिसाब किताब नहीं करो ना, आप फिर नहीं सीख पाओगे मुन्ना। बिल्कुल सर। लालकुश भाई, आपको सीआरटी समझ आ गई है 4 आवर की, डेली वन की? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं बस। असल में नमाज के लिए गया हुआ था, अभी आया हूँ। मुझे जहन में कुछ भी नहीं अभी तक। मैं आपको अभी देख रहा हूँ, 5 मिनट हो गया मुझे। सही नहीं, मैं हमने पहले पहले पिछले दिनों में जो पढ़ा था डेली वन का सीआरटी और 4 आवर का सीआरटी, वो तो आपने हाँ उस वो पर तो मुझे प्रैक्टिस याद किया है, है? लेकिन क्लियर है। थोड़ा बहुत उसमें अभी तक है कि ट्रेड लगाना अभी तक मैंने परफेक्ट तरीके से किया नहीं है। एक बार इंशाल्लाह से मुलाकात करके दोबारा से कुछ चीज़ें आपसे सीखना है, अच्छा, ताकि सही मैं है। ट्रेड लगाऊँ इंशाल्लाह। अब देखिए ना, आपको एंट्री लेनी है। आपका जो डया भी मैम, ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा, ये पिछले जो वो अपना जुमे का दिन था, ये उस दिन का पूरा का पूरा सीआरटी है डेली अपना। हमने खोला हुआ है क्या? हमने खोला हुआ है 1 आवर की चार्ट। अगर हम डेली वन पे आते हैं तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक एक बात आपने और भी याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए ना, डेली वन का जो 4 आवर का पहला जो घंटा है ना, डेली वन का आप मार्क कर लेते हो ना। अच्छा, आपको अगर डेली वन में भी आप कहें मैं एंट्री लूँ और 4 आवर में जो स्ट्रेटजी के मुताबिक एंट्री लूँ वो भी ठीक है, हाँ। और आपने डेली का ट्रेंड कैसे समझना है, ऐसे समझना है। देखो, डेली का जो 4 आवर आपका क्लोज हुआ है वो देखो बेरिश क्लोज हुआ है, ये देखो ये बेरिश क्लोज हुआ है। तो आज के दिन में आपने फिर सेल देखनी है, ठीक है ना। सेल देखनी है। बाय आप इस सूरत में देखोगे, जो पहले इन दिनों में मैंने कुछ ये समझाया था, आप उस दिनों में शायद नहीं थे। देखो ना, मार्केट यहाँ से गिरा गिरा गिरा, यहाँ से ये सपोर्ट लेके उठाया, ये एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये वाला बुलिश कैंडल बना। जब इस बुलिश कैंडल ने
इस बुलिश कैंडल ने इस इन दोनों जो बेरिश है इनको एंगल्फ कर दिया, तो ऐसे समझो ये आपको एक बाय का सिग्नल मिल गया, और एक देखो एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, दो बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल बना, दूसरे के बाद उसके बाद ये जो बुलिश कैंडल बना, तो इसने मार्केट का रुख पूरा चेंज कर दिया, बाय बाय साइड शिफ्ट कर दिया। देखो फिर आपने एंट्री का प्लान यहाँ पे बनाना था, और अपना टारगेट जो मैंने बताया हुआ है वो 50 से 100 पिप्स ज़्यादा ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता। ये तो मैंने इनको समझाया होता, ये खुशहाल वालों को। आप उस दिन मुझे याद नहीं थे, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। अब जी जी ये अली भाई, बिल्कुल मैं उस दिन नहीं था, वो क्लास मिस हो गया था मुझसे। अब क्या है कि देखें, मकसद ये है कि डेली का आपने क्या समझना है, आपने डेली का समझना है, डेली के इसको समझना है, ट्रेंड को। देखो पहला डेली का जो 4 आवर है, जो हम 4 आवर पे आते हैं, एक मिनट, ये 4 आवर पे आते हैं। डेली का 4 आवर आपका क्लोज हुआ है बेरिश, तो रूल ये है कि जब भी आपका पहला 4 आवर डेली का बेरिश क्लोज हो, तो आपने बेरिश में अपनी एंट्रीज प्लान करनी है, मतलब सेल में प्लान करनी है। अगर बुलिश क्लोज हो रहा है ऊपर, तो आपने उसके बाद अपने जो एंट्रीज है वो बाय में प्लान करनी है, ठीक है ना। लेकिन अपना इसके मुताबिक, स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो हमने 4 आवर में सीखा है या डेली वन में सीखा है, कि मार्केट जो है ना किस तरह लो को और हाई को जब तक टेस्ट ना करे, तो एंट्री नहीं लेनी। उसके बाद हम आते हैं वीक पे। देखिए, आपका जो पिछला वीक है वो बिल्कुल कमज़ोर, कमज़ोर कह सकते हैं आप, ठीक है ना। वीक है ये आपका, वो तो डेली क्लोज, आपका पिछला वीक बेरिश क्लोज है, ठीक है। वीक क्या है, बेरिश क्लोज है, देखो एक कैंडल बना हुआ है बेरिश। तो वीकली ट्रेंड भी आपका बेरिश है, तो मार्केट ने अगर डेली, आप डेली के कैंडल पे, सीआरटी पे जो अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो आप डेली के हिसाब से करें, ठीक है ना। अगर आप वीकली पे करोगे, तो फिर आपको एक एक दिन, दो दो दिन फिर अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब तक आपकी एंट्री उस पे आएगा। अगर मार्केट पे क्या है कि फ्लक्चुएट करेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, फिर हफ्ते के आखिर में पता चल जाएगा मार्केट ने किधर क्लोजिंग दे दी। देखो डेली का जो आपका कैंडल है वो भी बेरिश है, बेरिश कैंडल है, ये है आपका कैंडल बेरिश है। तो ट्रेंड आपका वीकली बेरिश है, मतलब सेल में है। लेकिन आप वीकली के पीछे मत पड़ो, आप बस आपको प्रॉफिट लेके निकलना है, शादी थोड़ी ना करना है मार्केट के साथ, ठीक है ना। डेली के हिसाब से चलो, और अपना 4 आवर डे वन का, जब भी मार्केट क्लोज हो रात को 2 बजे, तो उसके बाद जब ओपन होता है, तो पिछले दिन का हाई और लो 50% कैलकुलेट करके मार्केट की क्लोजिंग किधर है, ये सारा कुछ दे के आपने अपना एंट्रीज प्लान करनी है। जैसे मैंने पहले समझाया हुआ कि एंट्रीज कैसे प्लान होती है, ये तो सबको पता है ना आप लोगों को, कि कैसे प्लान होती है। उसके बाद है डेली का ट्रेंड। ट्रेंड डेली का अगर 4 आवर आपका बेरिश क्लोज हो रहा है, तो आप सेल की एंट्रीज प्लान करोगे, ठीक है ना। अगर बुलिश क्लोज कर रहा है, तो आप बाय की एंट्रीज प्लान करोगे। ये चीजें अपने जहन में रख लें, ठीक है ना। जब भी दिन ओपन हो, तो आपने अपना डेली को देखना है, और डेली के बाद फिर वीक को भी एक चक्कर वीक से भी लगाना है, कि आपका पिछला वीक कैसे क्लोज हुआ है, अपना बेरिश क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोज हुआ है। और उसके बाद जो मंडे का दिन है, पहला वीक का पहला दिन है, वो चेक करें कि बुलिश स्टार्ट हुआ है पहला 4 आवर, या बेरिश स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको ट्रेंड का पता भी चल जाएगा, और आपकी एंट्रीज जो बनेगी वो परफेक्ट बनेगी। आपकी एंट्रीज बिल्कुल एक इंच भी इधर उधर नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी जो जहाँ पे आप एंट्री प्लान बनाओगे, परफेक्ट तरीके से बनाओगे, उधर से ही मार्केट आके रिएक्ट करेगा। इन चीज़ों को आप समझो, ये बहुत ज़रूरी सर चीज़ें हैं। वीकली का ट्रेंड भी देखना है। जी, वीकली का ट्रेंड भी एक दफ़ा वीकली से चक्कर लगाना है आपने, ठीक है ना, कि वो बेरिश है या बुलिश है। उसके बाद जो सोमवार का पहला जो है ना दिन है, वो कैसे ओपन हुआ है और मार्केट किधर जा रहा है, पहला फॉर एवर बेरिश है, तो फिर उसके बाद सेल में एंट्रीज प्लान करो। समझ रहे हो ना मेरी बात। जी सर। अगर उसको नहीं देखोगे भी, लेकिन रूल तो है देखने का। देखा देखिए, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मार्केट में इन हो, तो मार्केट के एक एक चाल को समझना पड़ेगा आपको। इसमें आपका ही फायदा है, ये मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो हमें इससे सिर्फ मखसूस एक प्रॉफिट बनाना है, निकलना है, मजीद इसके साथ कोई हमें शादी नहीं करना। तो और ये इसमें जितने लालच में हम पड़ जाएंगे, हमारे अकाउंट वाश करने में ये देरी नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। आपका $100, $200, $1000, $20,000 कुछ भी नहीं है इसके आगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि डेली का दिन स्टार्ट हुआ, पहला 4 आवर ख़त्म हुआ, ये ज़रूर देखना है कि पहला 4 आवर कैसे क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोज हुआ है या बेरिश क्लोज हुआ है। ये चीज़ों को भी ज़रूरी समझना है आपने। बाकी 4 आवर को कैसे मार्क करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें एंट्रीज मिलेंगे, ये तो मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है, तकरीबन 5 से 6 दिन की क्लासेस में यही चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, ये तो आप लोगों को आता होगा। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं था कि भाई दिन को अगर पहला 4 आवर बेरिश बन रहा है या बुलिश बन रहा है, तो ट्रेंड कहाँ है, कैसे ट्रेंड का कैसे पता चलेगा। ऐसे ही पता चलेगा, दिन का 4 आवर को अपने लाजमी देखना होता है कि बेरिश है या बुलिश है। और कोई चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा, मुझे मुझसे पूछें। सर ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी इसमें शामिल है या नहीं है सर? नहीं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वो एक अलग कोर्स है, सीपी अलग कोर्स है, ब्रेकआउट अलग कोर्स है। अभी तक आप लोगों को खाली ये मैंने ये सीआरटी का बेस जो समझा रहा हूँ, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। इस पे प्रॉफिट एंट्रीज नहीं ले रहे हैं, या ले रहे हैं एंट्रीज, तो आप उसमें से प्रॉफिट अपना बुक ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने होल्ड कर लिया, वो नहीं करो यार। उसके बाद सारा दिन पड़ा हुआ है, आप सारा दिन में एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉफिट मिला आपको, $33 प्रॉफिट मिल रहा है आपको, आप निकाल लेते माना। $33 आपको जो है ना, $33 आपको थोड़े लग रहे हैं। सुबह के टाइम में निकाल के बस सो जाते सारा दिन।
जी सर, अभी समझ गए। लालकुश भाई, अपना मेहरान भाई, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। दो स्टूडेंट्स हैं, वो मसरूफ थे शायद, उन्होंने बोला हम आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। हनी भाई, आज की क्लास आप थोड़ा सा रिपीट करो, क्योंकि मैं एक 10 मिनट के लिए गया हुआ था। अगर आप पुराना वो सिस्टम चला है तो पुराना तो खैर समझ आ गया है। घंटे में और 4 घंटे वाले का ये तो समझ आ गया था। आज कोई नई चीज़ अगर आपने थोड़ा सा वो किया हुआ है, दोबारा से रिपीट करें थोड़ी देर के लिए। जी, मैंने पहले पहले जो स्टार्ट किया क्लास, तो हमने कहा कि आज हमारा जो मार्केट ने, देखो, पिछले दिनों में मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप देके ओपन हुआ है, देखिए ना, ये कितना बड़ा गैप है, 300 अपना पिप्स का गैप है। तो ये न्यूज़ की वजह से था, हफ्ते की रात, हफ्ते के दिन कोई ट्रंप ने, कोई पता नहीं क्या, इसका ईरान का दोबारा से तनाज़ा शुरू है, उस पर कोई बयान ये दिया जो था गेप जिसके है अली भाई, ये ब्रेक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं असल में ये? गैप 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 अप गैप डाउन। अब ये गैप डाउन मार्केट ने ओपन दी है यहाँ से, ये ओपन दी है, ये पहला कैंडल है ओपन का, घंटा है, ठीक है ना। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन इसको कहते हैं। अगर गैप अप हो तो फिर ये इधर ऊपर यहाँ पे ये ओपन होगा। अब ये ठीक देखो है। ना, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ये देखो, ये इतना नीचे ओपन हुआ है, ठीक है ना। सही है। तो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो पहला 4 आवर का जो कैंडल है वो बेरिश बना है, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो जो हमारा पिछले दिन का, जुमे के दिन का, हमने लो को मार्क किया होता है, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो लाइन मैंने लगाए हुए है, ये नीचे वाली, देखो 40-72 सही है। था। 40-72 से मार्केट ने, जैसे ही मार्केट गिरा है, तो देखो ये यहाँ से मार्केट बेरिश, ये यहाँ पे अब 1 घंटे पे है ना, हम आते हैं 30 मिनट पे। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट ने जो है ना, पिछले दिन के लो को रिस्पेक्ट दी है, यहाँ से एंट्री ली है मार्केट ने, मतलब बाय की डिप ली है। ये देखें, मार्केट ने गैप डाउन ओपन तो हुई है, लेकिन ये आधा घंटा, ये घंटा यहाँ तक देखो, यहाँ से मार्केट उठा है ऊपर, बाइक डिप आपको मिली है लो लो से, देखिए जोन को रिस्पेक्ट दी ना मार्केट ने, ये चीज़ें देखो, सीआरटी आपका इसको इसको कहते हैं। तो मार्केट गैप डाउन इस जो इसका जो 50% है, जो पाइवट है, उसके एरिया से भी नीचे ओपन हुआ है, लेकिन आके अपने जोन को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है ना। सीआरटी के लो को, जो कैंडल था आपका, डेली का कैंडल था, उसके लो से मार्केट उठा है, कितना उठा है आपका, कितने तक गया है, यहाँ तक गया है 90 तक गया है, 40-90 तक। अब उठा कहाँ से है, उठा है आपका, इसको छोड़ दिया, आप अपने लाइन को पकड़े, 40-72.9, मतलब 40-73 से मार्केट उठा है, गया है 90 तक, कितना हुआ आपका, 80-90, ये आपका 170 पिप्स, मतलब अगर 0.01 लॉट साइज के हिसाब से लगाओ तो ये $17 बन रहे हैं, 2 लगाओ तो $32 बन रहे हैं, ठीक है ना, 34 डॉलर बन रहे हैं। ये समझ आया ना, मतलब ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन आपके जोन को उसने रिस्पेक्ट दी है, मार्केट वहीं से एक डिप ली है बाय की। इन चीजों को कैप्चर करना होता है ना, बाकी तो देखो ना, बाकी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, मंथली चार्ट के हिसाब से, फिर आपको बड़े बड़े लेवल्स को मार करना पड़ेगा, उन लेवल्स पे जब मार्केट आएगी फिर वहां से बड़ी मूव देगी। लेकिन उसके पीछे मत पड़ो, आप रोज की रूटीन में अपने प्रॉफिट्स निकालो, आउट हो जाओ, फिर नेक्स्ट डे अपना प्लान बनाओ प्रॉफिट का। अली भाई, ये हमने जब भी प्लान करना है तो मतलब अगर डेली बेस पे हमने एक दिन पहले वाले कैंडल के ऊपर सारा अपना कैलकुलेशन करना होगा, बिल्कुल, जो ये बड़ा देखिए ना, कैंडल बना। बिल्कुल आकाश भाई, ये देखो ना, ये मैं डे वन केस पे आ गया, ये देखें, ये मैं इसको बड़ा करूं, ठीक है। ये देखो, ये जो आपका कैंडल है ना, जो मैंने मार्क किया, देखो एक लाइन ये है, एक ये येलो है, सही है। एक ये ग्रीन है। ये मैंने रेड येलो ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि रेड जो है वो सेल का निशान है, सही है। येलो ठीक है। सेंटर है हमारा, येलो सेंटर। सेंटर है, 50-50 है, ठीक है। सही और है। सही है। ग्रीन जो है, ग्रीन में हमें बाय करनी है, ग्रीन नीचे का लेवल है, यहाँ पे ग्रीन किया है मैंने, तो ग्रीन हमें बाय का मतलब वो इंडिकेशन देता है, मैंने उस हिसाब से मैंने मार्क की हुई है। आप जिस तरीके से करो, आपकी मर्जी है। लेकिन समझना क्या है, आपका सवाल बेसिक क्या है कि हम पिछले दिन का देखें, आज का 2 दिन है वो मार्केट है हमारा, ये देखो ये चल रहा है, ये देखो ये कैंडल है, ये बेरिश है आज की, डेली ओपन हुआ है तो अभी तक बेरिश है, ये चल रहा है। उससे पहले वाला कैंडल मैंने मार्क किया हुआ है, समझे बात को ना, ये देखो ये पहले वाला कैंडल है, ये जुमे के दिन वाला है, ठीक है, 2 दिन मार्केट बंद था, ये जुमे के दिन वाला है, ये वाला, ठीक है। ये इतना बड़ा कैंडल है क्योंकि इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की लो को लिक्विडेट करके ऊपर गया जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी पिछले जुमे के दिन। तो हमने क्या सही है। किया, सही इस है। सही है। इस इस कैंडल की हाई और लो को जो है ना, मार्क करके उसका कैलकुलेट किया है, फिर उसका सेंटर निकाला है, फिर उस पर अपने ट्रेड प्लान, एंट्री प्लान बनाए हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात सर। मतलब आज जो मार्केट समझ बंद रहा होगा हूँ। ना, आप समझिए लालच भाई, आज जो मार्केट बंद होगा ना, आज की आपकी डेली का कैंडल ये है, इसने जितना भी क्लोजिंग दी ना, आप कल सुबह नींद से उठोगे ना, सुबह नमाज के टाइम, तो नमाज पढ़ के आपने क्या देखना है, इस कैंडल को देखना है। इस कैंडल का क्या करना है कि इस कैंडल का ये हाई है, ये लो है, इसके हाई और लो को देखो कि क्या है, ठीक है ना। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप जब इसको कर्सर को ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे ना, फिर ये खुद ब खुद बताएगा। देखो ओपन ओपन वाला एरिया बता रहा है 40-90.9, हाई उसका बता रहा है 40-94.8, ठीक है ना। हाई उसका 40-94, लो 40-44 है। तो आपने हाई, डेली का हाई और लो देखना है, और 4 आवर में आपने ओपन क्लोज को देखना है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, डेली का हाई और लो, और 4 आवर का ओपन और क्लोज वाले एरिया को कैलकुलेट करना है। डेली का हाई और लो जमा करके उसका रिजल्ट निकलेगा, फिर उसको तकसीम करना है 2 पे, ठीक है। जब 2 पे करेंगे तो उसका सेंटर निकल आएगा। पहले आपने हाई और लो को, इसके हाई और लो को इस तरह मार्क करना है जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, देखा ये मैंने मार्क किया हुआ है,
मार्क कहाँ से करने हैं, ये टूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे देखो ना, इस पे जब आप जाओगे तो ये हॉरिजेंटल रे है, इससे आप ऐसे मार्क करोगे। बाकी ट्रेंड से जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला लाइन, इससे आप सेंटर इसका निकालोगे। ये जो आपका पहला जो 4 आवर है दिन का, वो पता चलेगा कि कौन सा कहाँ से मार्केट उठा है। ठीक है ना। सही है, सही। अली भाई, ये ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद ये जो टेबल का जो जितने टूल्स है ना, इनको भी आपने हमें समझाना है किस तरीके से इसको यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल। इंडिकेटर इसमें, अलर्ट है और रिप्लाई रिप्ले है। इस साइड पे जो है ना, इसके मजीद और भी चीजें, ये ये इसमें आपने हमें एक एक करके ये इंडिकेटर्स मैं आपको समझाऊं, लेकिन आप इंडिकेटर्स के पीछे मत जाओ। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, असल चीज ये है। जी, इंडिकेटर्स आपको भाई। इंडिकेट करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होते हैं। इंडिकेटर्स के पीछे मत पड़ो। ये आपका ये बार है, कैंडल्स है आपके, देखो ये कैंडल के अपना वो है, लिया है, चेंज करना है। ये हमने चेंज किया। ये बार्स की शक्ल में आ गया, ये हॉलो की शक्ल में आ गया। रेड आपके रेड है, लेकिन ग्रीन आपके अंदर खाली है और साइड से खाली उसका बॉर्डर नजर आ रहा है आपको। ये कैंडल के अपना वो किस्म है। ठीक है ना। सही है, सही है। आपने इन कैंडल को फॉलो करना है, इन पे। ठीक है, सही है। ठीक है ना। बाकी ये आप यहाँ पे आपको ये डेली के टाइम फ्रेम्स है आपके, ये 1 आवर है। ये अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में आपने अपना जो प्लान कैप्चर किया हुआ है ना दिन का, कि मुझे क्या यहाँ पे एंट्रीज लेनी है, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, तो आप वो प्लानिंग अपना ट्रेडिंग व्यू में करोगे। ट्रेड आप करोगे अपने MT5 में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सही है ना। आपका जो ट्रेडिंग वाला अपना ऐप है, वो कनेक्ट है आपके ब्रोकर्स के साथ, एक्जीनेस के साथ। ठीक है ना। ट्रेडिंग के प्लान्स यहाँ पे बनाओगे, एंट्रीज अपने प्लान आप यहीं पे करोगे, और जो आप ट्रेड लगाओगे वो लगाओगे अपने MT5 में। जब देखोगे मार्केट उस लेवल पे आएगा तो आप एंट्री लोगे। अगर आपने ट्रेड प्लान की हुई है, देखो उस दौरान कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं है, तो आप बिलाशक अपना लिमिट सेट करो। मार्केट जब आएगा उस लेवल पे आपके लिमिट को हिट करेगा और ट्रेड आपका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आपने उस टाइम एक्टिव होना है, क्योंकि आपने 50 से 60 से आखिरी 100 पिप्स के प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठहरा नहीं है, जैसे कुशाल ने होल्ड किया था $33, उसको प्रॉफिट मिल रहे थे, फिर भी होल्ड करके बैठा था और अभी कह रहा है मैं लॉस में हूँ। लॉस में। सही है ना। ऐसे नहीं करना है, बस प्रॉफिट मिले निकल जाओ, बस प्रॉफिट मिले निकल जाओ। आप नेक्स्ट, आपके पास पूरा दिन है, आपके पास 4 आवर की एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। 4 आवर का आपका 1 घंटे, एक चौथे घंटे में आपको एंट्री मिला, उसमें आप $5 से $10 बनाए, आपने निकल गए। हो सकता है दूसरा 4 आवर छोड़ के, तीसरा 4 आवर छोड़ के, चौथे 4 आवर में आपको दोबारा एंट्री मिले। तो ये चीज़ों को समझो ना आप। सही है प्रॉफिट, अली भाई, इंशाल्लाह। सर प्रॉफिट मिले निकल जाओ। प्रॉफिट को होल्ड नहीं करो, प्रॉफिट बुक करो, बस निकल जाओ। फिर अपनी नेक्स्ट एंट्री का इंतजार करो। ये चीजें हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं, इन पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि अपना एक रूल बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटजी को मास्टर करो। उस पे जब तक मार्केट ना आए, आप उससे पहले मार्केट में घुसो ही नहीं ना। अंधाधुंध घुसने का आपको फायदा ही नहीं ना। देखो आप ऐसे कैसे घुस रहे हो जब आपको पता भी नहीं है एक चीज का, आपको पता भी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। ये तो तुक्का हो गया। तुक्के के हिसाब से आप तो लॉस करोगे, फिर फायदा तो नहीं होगा। इसमें क्या है, आपका लॉस जब करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है ना। आपको फिर गुस्सा आ जाएगा। अपना साइकोलॉजिकल लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपने स्ट्रेटजी पे स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आप इसमें प्रॉफिटेबल बनोगे। नहीं तो आप कभी भी नहीं बनोगे। और ये रील्स वगैरह जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इनके पीछे नहीं पड़ो। ये जो आपको समझा रहा हूँ मैं, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो, इस पे थोड़ा बैक टेस्ट करो, बार बार करो, आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा। मतलब अली भाई, आप जो हमें एक इंडिकेशन देते हो कि यहाँ से आपने ऐसे लगाना है या टीपी लगाना है, बस हम इसको फिलहाल फॉलो करें समझने के लिए। आप उसको, जब मैं देता हूँ ना अपना ये सिग्नल ग्रुप में, जी जी जी। आप सिग्नल को देखो, उसके बाद आप 4 आवर का चार्ट खोलो, फिर उसका देखो हाई पे देखो, लो पे देखो, 50% पे देखो, कहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। मैं जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद भी इन्हीं स्ट्रेटजीज पे ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी जो सीपी है वो सुबह के टाइम मिलता है। सुबह के टाइम कभी मैं उठता हूँ तो मुझे एंट्री मिल जाती है सीपी पे। लेकिन सीपी को समझने के लिए ऐसे समझो, एक दोबारा कोर्स आपको करना। सीपी का जो कोर्स है वो सिर्फ सीपी को समझने के लिए हमें 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। सीपी आप लोगों को करना पड़ेगा सिर्फ सीपी को समझने के लिए। ये तो डेली का CRT है, और 4 आवर पे जो आज कौन सा तकरीबन 8वां 9वां क्लास है। अभी तक आप लोग मतलब थोड़ा सा अभी भी वो लेजे में हो, समझा नहीं है खासकर आपने। अली भाई, कुशा हमारी मजीद आप जो है ना, फेस टू फेस बैठ के एक दो ट्रेंड और एक दो चीजें आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगा। नहीं आप नहीं, वो हमें कब मसला टाइम नहीं। देंगे? मैं हाजिर हूँ सर, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको टाइम दे दूंगा। आप परसों को इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा सब लोग परसों के की चले। इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगा, सही है सर। जी जी इंशाल्लाह। ओके। अच्छा खुशहाल भाई और मेहरान भाई, आप लोगों ने क्या समझा हुआ है अभी? मेहरान भाई आपने जब समझाया तो आप ट्रेड को इसको फॉलो करो ना, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करो ना यार। आप क्यों ऐसे फिर कर रहे हो आप लोग? आप इसको फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे ना। ऐसे तो आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल वो बनेगा ही नहीं ना। वो आपका दिमाग माइंड सेट आपका इस पे बनेगा ही नहीं। आप लोग इसको फॉलो तो करो यार। आप इस चीज़ को फॉलो, आप फिर खाम खा में टाइम दे रहे हो। देखो 1 1 घंटा टाइम दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो एक स्ट्रेटजी। देखो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, देखो ये मैं पिछले तो दिनों के नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं जुमे का आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले जितने में मैंने आपको पढ़ा, एक दिन पहले का मार्केट का बताता जाता और दूसरे दिन वही सेम जगह से मार्केट अपना रिएक्ट करता था। ये अभी भी सेम कर रहा है, वही उसी पे कर रहा है। तो आप इसको फॉलो तो करो ना कुरबान, आप ऐसे तुक्के मत लगाओ ना। ये सर बस वैसे ही वो मैं भूल गया था ना, ये फॉरवर्ड वाला कैंडल का। मैं तो आपको एक मशवरा दे दूं। जी जी सर। मुख्तलिफ टेलीग्राम्स, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, सिग्नल ग्रुप्स, ये सारा कुछ जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है सब ख़त्म कर दो। सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं, कुछ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या चैनल्स होते हैं, उनका ब्रोकर के साथ फिक्स होता है। ब्रोकर ब्रोकर जो ब्रोकर भी होते हैं उनके लिए वो लोग ऐसे समझो
बली के बकरे ढूंढते हैं, फिर वो गलत सिग्नल देते हैं जिसपे लोगों का लॉस होता है। वो लॉस जो आपका हो रहा है वो ब्रोकर को फायदा हो रहा है, और किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ब्रोकर को फायदा हो रहा है, क्योंकि कमीशन सारा कुछ ब्रोकर को जाता है। उसमें जो लॉस है वो 50 से 50% मेरे ख्याल से ब्रोकर को जाता है आपके लॉस पे। इस बात को समझो। ये सिग्नल ग्रुप सब सब जो है ना, सबको निकाल दो, और जो आपको सीआरटी में समझाना, सबसे बेस्ट पावरफुल जो स्ट्रेटजी है सीआरटी के है। सीआरटी को नहीं समझो, सर, हमारे मास्टर पास करो। कोई, मेरे तो पास सर कोई वो सिग्नल वाला नहीं है। मेरे पास पहले वो मनोज का था, वो तो मैंने उसी टाइम पर वो लिफ्ट किया था। तो इस तरह सर फिर आधा सीधा आधा बटेर बंदा बनेगा, आपसे चीजें सीख के फिर किसी और के सिग्नल के इंतजार में करे। ये तो सर नहीं होगा ना, मैंने तो किसी वो ज्वाइन नहीं किया है। यकीन करो, मैं आप लोगों को ऐसे समझो, ये एक जो इसका जो जो हिसाब किताब मैंने रखा था, ऐसे समझो आप लोग को जो ये समझा रहा हूँ, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। ये चीज़ें, असल चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये असल चीज़ कोई भी नहीं समझाता है। हर कोई जो है ना, बस सिर्फ अपने बिजनेस के चक्कर में है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, यहाँ पे कोयटा में बहुत सारे हैं, यकीन करो, बिजनेस कर रहे हैं, असल चीज़ लोगों को नहीं समझा रहे हैं। अभी हमारा क्लास बंद ऐसा हो ही जाएगा, था। 1 मिनट है हमारे साथ, ठीक है ना? तो ये सीआरटी को जी समझो। सर। ये कल को हम दोबारा इस पे फिर काम करेंगे, दोबारा मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये एंट्री वेंट्री, और एक काम करें आप लोग, कल को जो है ना अपनी लेवल्स मार्क करने, फिर सबके एक एक मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे सीआरटी का, सही है ना? इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह ठीक है। ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।